टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात की थी। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में जो लास्ट वीडियो था हमारा, वीडियो नंबर 4, उसमें आपको याद होगा कि हमने जो लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था वो था रेडॉक्स रिएक्शंस। तो रेडॉक्स रिएक्शंस में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे रिएक्शंस जो हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस जो हैं, वो बहुत कॉमनली हमारे अराउंड हम उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसी बात पर फोकस करेंगे। हम फोकस करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शंस के एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं या हमारे आसपास सबसे कॉमन एप्लीकेशंस क्या है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली वो रिएक्शंस है जहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे आसपास ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो आपने देखा होगा आपके घर में कोई ओल्ड लैच अगर है या कोई ओल्ड टैप है या कोई आयरन नेल्स है जो बहुत टाइम से पड़े हुए हैं आपके घर में, तो इन तीनों चीज़ों में आपको एक कॉमन चीज़ नज़र आएगी कि इन तीनों चीज़ों पर एक ब्राउन फ्लेकी टाइप की कोटिंग होगी। तो ये ब्राउन फ्लेकी कोटिंग क्या है? तो बेसिकली ये कोटिंग आयरन ऑक्साइड की ही कोटिंग है। ओवर टाइम इसे बाहर रखने की वजह से, उसके आसपास मॉइस्चर होने की वजह से या उसके आसपास कोई भी ह्यूमिडिटी होने की वजह से जो है ये ब्राउन कलर की कोटिंग फॉर्म होती है। तो ये ब्राउन कलर की कोटिंग एक्चुअली आयरन ऑक्साइड है। अगर आयरन नेल्स या आयरन की जगह वो लैच या वो टैप कॉपर से बना होता तो ये ऑक्साइड का कोटिंग ग्रीन कलर का होता। उसी के अलावा आप देख सकते हो कि जो सिल्वर प्लेट्स होती हैं या सिल्वर कटलरी होती है वो ब्लैक हो जाती है ओवर टाइम। दिस इज़ बिकॉज ऑफ सिल्वर ऑक्साइड बनता है उस पर। तो ये जो कोटिंग है जो इन तीनों एलिमेंट्स या तीनों मेटल्स पर बन रही है, तो ये कोटिंग क्यों बनती है? ये कोटिंग बेसिकली करोजन की वजह से बन रही है। तो करोजन एक्चुअली क्या है? तो हम अब डिफाइन करते हैं कि करोजन क्या होता है। तो कोई भी मटेरियल या एलिमेंट या मेटल जब अपने आसपास रहने वाले सब्सटेंसेस से अटैक होता है, जनरली मॉइस्चर या वाटर से या एसिड्स से, तो इस अटैक की वजह से एक ऑक्साइड फॉर्म होता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं करोजन। तो बेसिकली इसमें जो है हम कहते हैं हमारा मेटल है या जो हमारा मटेरियल है वो करोड हो चुका है और उसकी वजह से जो ऑक्साइड बनता है या जो सॉलिड कोटिंग बनती है वो होता है करोजन प्रोसेस। तो क्योंकि इसमें हम अटैक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं कि एक कोटिंग बन रही है, एक न्यू मटेरियल बन रहा है जो कि पहले नहीं था, तो एक्चुअली करोजन काफ़ी बुरा होता है हमारी चीज़ों के लिए, हमारे मटेरियल्स के लिए। तो अब हम समझना चाहेंगे कि ये बुरा क्यों होता है या करोजन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं या क्या डैमेजेस हैं या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है करोजन का वो ये है कि करोजन की वजह से कार्स को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। तो आप ऑब्वियसली आपको पता होगा कि कार्स में बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो आयरन से बने होते हैं, जो मेटल से बने होते हैं, और कार्स कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होती है, कंटिन्यूसली बारिश में या धूप में या ह्यूमिडिटी में वो हमेशा बाहर होती है। तो कार्स के बहुत सारे पार्ट्स में आपको करोजन नज़र आएगा, आपको एक ब्राउन कोटिंग नज़र आएगी, क्योंकि और इस ब्राउन कोटिंग की वजह से ये पार्ट्स वीक हो जाते हैं और डैमेज होता है कार्स को। तो कई बार ऐसे पार्ट्स हमें रिप्लेस करना पड़ते हैं, तो इससे काफ़ी डैमेज होता है, काफ़ी लॉस होता है। उसके अलावा जो ब्रिजेस होते हैं वो भी पहले के ज़माने में आयरन से बने होते थे। इस वजह से आप देख सकते हो कि ब्रिजेस पे भी आपको हमेशा एक ब्राउन कलर की कोटिंग दिखेगी, रेलिंग्स पे या उसके पार्ट्स पे। तो ये जो ब्राउन कलर की कोटिंग है, यानी ये जो ऑक्साइड है, जो करोजन प्रोडक्ट है, ये ब्रिजेस को वीक बना देता है और इससे कई बार ऐसे केसेस हुए हैं कि ब्रिजेस जो है कोलैप्स हो गए हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रिजेस को कंटिन्यूसली एग्जामिन करने के लिए, ताकि हम हमेशा चेक करते रहें कि उसमें ऐसा कोई डैमेज तो नहीं हो रहा। उसके अलावा जो थर्ड डिसएडवांटेज है करोजन का वो है कि जो आयरन रेलिंग्स होती हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा ट्रेन के विंडोज़ की जो रेलिंग्स होती हैं या आपके घर के विंडोज़ की जो रेलिंग्स होती हैं, उसमें आयरन जो होता है वो करोड हो जाता है। उसके अलावा जो शिप्स होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा करोजन देखा जाता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा करोजन इसीलिए देखा जाता है क्योंकि वो कंटिन्यूसली वाटर के कांटेक्ट में रहती है और उसमें जैसे उसका जो बेस ऑफ द शिप है या जो एंकर है या जो चेन्स है जिससे आप शिप को एंकर करते हो पोर्ट पे, ये सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में रहती हैं और इस वजह से उसमें सबसे ज़्यादा रस्टिंग या करोजन देखा जाता है। तो ये जो लॉस है आयरन को या मेटल्स को करोजन की वजह से, इसके काफ़ी और भी एग्जाम्पल्स हैं जो हम थर्ड चैप्टर में देखेंगे। तो अब एप्लीकेशन क्या है रेडॉक्स रिएक्शंस का। तो आपने देखा होगा कि अगर आप कोई खाना लाते हैं और वो 2-3 दिन तक अगर बाहर पड़ा रहता है या 4-5 दिन तक अगर वो अंदर फ्रिज में पड़ा रहता है, या आपने कभी कोई बहुत ही ऑयली सा करी ले आए और उसे आप 2-3 दिन तक बाहर छोड़ देते हैं,
तो उसमें आप देख सकते हो कि ओवर टाइम वो उसका टेस्ट और स्मेल दोनों ही चेंज हो जाता है, आप उसको खा नहीं सकते हो, वो इस तरीके से वो चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअली उसमें जो फैट या ऑयल कंटेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ओवर टाइम और वो रैंसिड हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रैंसिडिटी, मतलब आपका जो भी फूड आइटम है या फैट एंड ऑयल है वो रैंसिड हो जाता है, जिस वजह से उसका स्मेल एंड टेस्ट दोनों चेंज हो जाते हैं। तो इसको आप अवॉइड कैसे कर सकते हो? इसको अवॉइड करने के लिए काफ़ी बार आप खाने में या ऐसे हाई फैट एंड हाई ऑयल वाले जो भी फूड है उसमें आप एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स दरअसल इस तरीके से होते हैं कि वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को काफ़ी स्लो कर देते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो करने की वजह से फूड काफ़ी देर तक फ्रेश रहता है और उसमें काफ़ी जल्दी ख़राब नहीं होता और ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स किस टाइप के होते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई लेस का पैकेट खरीदते हैं, कोई चिप्स का पैकेट खरीदते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा पफ्ड होता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि वो इनर्ट गैस से उसे फिल किया जाता है। तो जनरली जो इनर्ट गैस कॉमनली यूज़ करी जाती है वो है नाइट्रोजन। तो इनर्ट गैस होने की वजह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है और आपके चिप्स काफ़ी टाइम तक फ्रेश रह सकते हैं। यही रीज़न है कि चिप्स जब भी मैन्युफैक्चर होते हैं उसके 3-4 महीने तक भी आप इजीली उसे खा सकते हैं, वो हेल्दी होते हैं या वो ख़राब नहीं होते। तो इनर्ट गैसेस सबसे ज़्यादा कॉमन थिंग है जो कि एज एन एंटीऑक्सीडेंट यूज़ होती है। तो बेसिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन दो होते हैं, एक है करोजन जो कि जनरली मेटल्स में देखा जाता है और दूसरा है रैंसिडिटी जो फैट्स एंड ऑयल्स में देखा जाता है। तो इसके अलावा इस चैप्टर में आपको 4 चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि इन पर हाई वेटेज होता है बोर्ड एग्जाम्स में। सबसे पहले हैं जो एक्टिविटीज़ दिए गए हैं। तो इस चैप्टर में आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं। तो बेसिकली इसमें बिकॉज बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो डायरेक्टली एक्टिविटीज़ पर बेस्ड होंगे, जैसे कि डिमॉन्स्ट्रेट एन एक्टिविटी टू शो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें आपको एक्टिविटी लिखनी पड़ेगी डिटेल में विद डायग्राम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल की। उसके अलावा बैलेंसिंग के क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली, 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे बैलेंस करने के लिए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप बहुत सारे रिएक्शंस को बैलेंस करके आप प्रैक्टिस करें जिससे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड अच्छे से आ सके। उसके अलावा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि एक रिएक्शन दिया होता है और पूछा जाता है कि ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है। अदर वे अराउंड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको बोला जा सकता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको दोनों तरफ से आपको रिएक्शंस पता होने चाहिए। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रेडॉक्स। तो ये काफ़ी कॉमन है, गिव रीजन क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि वाई इज आयरन नेल्स करोडेड आफ्टर सम डेज या आफ्टर सम मंथ्स। तो इस तरीके के गिव रीजन क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं स्पेशली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए। तो अगर आपको 95% प्लस स्कोर करना है तो ये 4 थिंग्स आपको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ये है समरी, हमने जो भी कंसेप्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़े। एंड जो हमारा अगला वीडियो होगा वो अगले कोर्स के लिए होगा जो कि हमारा सेकंड चैप्टर होगा एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो आई होप कि मैं आप सबको अगले वीडियो में देखूं। अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ पोस्ट इट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं वहाँ पर आपके डाउट्स रिजॉल्व कर सकूँ। सो आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।